सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा जावेद अख्तर। तो बॉलीवुड के मशहूर लेखक और गीतकार हैं ये जावेद अख्तर और इन्हीं को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं, इसी के साथ जावेद अख्तर ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो अवार्ड है ये 2003 से दिया जा रहा है और ये अवार्ड विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। और यह अवार्ड प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी यानी कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेजर सुमन गवानी, इनको 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और राजीव जोशी की बात करेंगे, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इन्हें। और सौरभ लोढ़ा 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिला था। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करके आप बेंगलुरु में रियल टाइम में यानी कि वास्तविक समय में बारिश, बाढ़ और तूफान के बारे में जानकारी ले सकोगे। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? IISc बेंगलुरु और कर्नाटक के स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ने मिलकर के बनाया है। बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बेंगलुरु में काफी इंपॉर्टेंट चीजों के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि इंफोसिस का है, विप्रो का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है और इसरो का भी यहीं पर है। उसके अलावा याद रखना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। और बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे ही कहा जाता है। और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे भी बेंगलुरु ही था। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन भी इन्होंने ही लॉन्च की थी। उसके अलावा बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राण वायु नाम का श्वसन जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। तुंगभद्रा डैम, ये आपका तुंगभद्रा नदी पे है, ये आपके कर्नाटक में है। उसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे? बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क हो गया, बैनरघट्टा नेशनल पार्क है और एक नगरोल नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल ही कर्नाटक के बुक्कपटना को दूसरा चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा मधु माधवी को। तो बिहार की है ये मधु माधवी और इन्हीं को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित जेम्स वॉट अवार्ड के लिए चुना गया है। जेम्स वॉट, अच्छा जेम्स वॉट किसके लिए जाने जाते हैं? मुख्य रूप से स्टीम इंजन के लिए। तो ICI पब्लिशिंग हाउस लंदन हर साल किसी एक उत्कृष्ट रिसर्च आर्टिकल को जेम्स वॉट अवार्ड से सम्मानित करता है। तो 2020 के लिए मधु माधवी को चुना गया है। एक्चुअली में एनर्जी नाम के एक रिसर्च जर्नल में मधु माधवी का शोध निबंध प्रकाशित हुआ था, कॉल इन द 21st सेंचुरी अ क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। और इसी के कारण इनको मिल रहा है ये इंग्लैंड का जेम्स वॉट पुरस्कार। तो आपको सीधा सा याद रखना है, जेम्स वॉट पुरस्कार इस साल का किसको मिल रहा है? मधु माधवी को। किस राज्य से है? तो बिहार से है। बाकी इनकी बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर है ये अक्षय कुमार और इन्हीं को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया। प्रोफेसर T प्रदीप IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड मिला। सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला इनको। तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 से 35 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता प्रदान की गई है। और हैदराबाद एयरपोर्ट, इसी को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। बाकी केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी न्यूज में था, ये आपके बेंगलुरु में है। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी इसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते ही हो दिल्ली में है और ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, केरल में है
और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 जून को। अच्छा देखो, ये दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे पिछले साल ही मनाना शुरू किया था 2019 से ही, तो ये इसका दूसरा एडिशन है। तो हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य के साथ इसे मनाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अच्छा अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो हम 7 जून को मना रहे हैं। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का मैं आपको रिविजन कराता हूँ, तो ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा 6 जून को भी हमने एक इंपॉर्टेंट डे मनाया था, विश्व कीट जागरूकता दिवस। और आज तारीख तो 8 है, तो 8 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगर इनकी कोई थीम वगैरह होती है तो मैं आपको कल बताऊंगा। अब जून में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद है तो मेरे साथ बोलना। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे हम लोगों ने मनाया, जिसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2014 को स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, जिसकी थीम क्या रही, बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की एक ख्वाहिश पूरी हो गई है, उसके बारे में आपको बता दूं। आप लोग बोल रहे थे ना कि अभी तक जो भी IITs न्यूज में रहे हैं, किसी IIT ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है तो किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाया है, तो जो भी IIT मतलब अभी तक न्यूज में रहे हैं जनवरी से लेके लास्ट मई तक, तो उन सभी का मैंने ऑडियो बना दिया है और ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। और वैसे अगर आपने खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा होगा और वहां पे क्रैक एग्जाम चैनल को फॉलो कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। लेकिन अगर आप में से कोई से फर्स्ट टाइम देख रहा है और खबरी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो नीचे आपको लिंक मिलेगा ऑडियो रिवीजन का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे खबरी एप्लीकेशन पे आप चले जाएंगे, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे क्रैक एग्जाम अपने चैनल को सर्च कीजिए। वहां पे आपको सारे ऑडियोज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के ऑडियोज, वीकली करंट अफेयर्स के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबके आपको ऑडियोज मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप हमें फॉलो कर लेना, ताकि आगे से जो भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी तो हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। अच्छा इनके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब इनको ये अवार्ड देने की घोषणा हुई थी, पर अभी ये अवार्ड इनको दिया जा चुका है, तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। ये बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किरण मजूमदार शॉ, और इनको 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, और इनको 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और याद रखना, ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय है, या यूं कह दूं ये पहली भारतीय महिला है और दुनिया में दूसरी महिला है। मतलब अगर पर्सन वाइज बात करोगे तो तीसरी भारतीय हैं ये। इनसे पहले 2005 में इंफोसिस के NR नारायण मूर्ति को मिल चुका है ये अवार्ड। 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को मिल चुका है, और अब मिल रहा है किरण मजूमदार शॉ को। तो पर्सन वाइज बात करोगे तो तीसरी भारतीय है, और महिला के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पहली भारतीय महिला है और विश्व में दूसरी महिला। अच्छा इसके अलावा 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा इनके नाम। अभी कुछ समय पहले मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 आई थी, उसमें ये टॉप 20 में शामिल हुई थी। और उससे पहले इनको ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे भी सम्मानित किया गया था, और वो सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। क्या नाम है, किरण मजूमदार शॉ। बाकी कृतिका पांडे, कल ही पढ़ा है हमने इनके बारे में, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। जिनेथ बेदोया लीमा यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता था। और गीता सेन भारतीय एक्टिविस्ट है, डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी डेटा के अनुसार 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी एक डेटा जारी किया है, उसमें बताया कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में देश में टोटल 750 बाघों की मृत्यु हुई है,
और स्टेट वाइज बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 173 टाइगर्स मारे गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड वगैरह में। और वैसे आपको याद होना ही चाहिए सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही है। कितने हैं? 526 इस डेटा के अनुसार बताया गया है। और इस डेटा में ये भी बताया गया है कि अभी दिसंबर 2019 में हमारे देश में जो टाइगर की संख्या थी वो थी 2976। तो ये भी याद रखना बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें, तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है बुक वाला क्वेश्चन है, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ये जो बुक है अभी इसको लिखा है, किसने लिखा है, लेखक कौन है इसके? तो आंसर होगा ल्यूक कोटिन्हो। तो अभी ल्यूक कोटिन्हो ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बात करेंगे, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी है इन्होंने। और जेके रॉलिंग की बात करेंगे तो द इकाबोग नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, हैरी पॉटर सीरीज इन्होंने ही लिखी है। और वी कृष्ण स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बुक, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो भारत में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आरबीआई 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्थापित करेगा। तो ये फंड देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। अच्छा, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, आप जानते ही हो। बाकी सेबी की अगर बात करेंगे तो इसके हेड हैं अजय त्यागी। और नाबार्ड के तो नए अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है उनका? चिंटला गोविंद राजुलू। और एनपीसीआई के अगर एमडी-सीईओ की बात करेंगे तो दिलीप असबे आंसर आएगा। और एनपीसीआई के चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा। अच्छा, आरबीआई से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5 से कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। चाहता तो इस पॉइंट को अलग से क्वेश्चन करा करके मैं करा सकता था, लेकिन एक ही साथ में आपको करा दूं, ताकि अगर कहीं नोट्स बना रहे हो तो आप एक साथ लिख लोगे। बाकी आरबीआई की बात करेंगे तो एक पॉइंट याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। अच्छा, कुछ पॉलिसी रेट्स की बात कर ले तो रेपो रेट अभी घट करके 4% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% हो गई है। कैश रिजर्व रेशो 3% हो गया। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ये घट करके 4.25% हो गई। और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये है 18%। तो ये भी ध्यान रखो थोड़ा सा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना यानी कि रूरल रिजुविनेशन स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो इस योजना में रूरल एरियाज को यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए तमिलनाडु सरकार 300 करोड़ रुपए देगी। अब तमिलनाडु की बात है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई है। और चेन्नई में आपको मिलेगा आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर। उसके अलावा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रूपा गुरुनाथ बनी थी। और ये किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। और तमिलनाडु में अभी इसका 38वां जिला बना था, कौन सा? मयिलादुथुराई जिला। और तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है कामजार पोर्ट। यह भी न्यूज में था क्योंकि सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेच दिया है। बढ़ते आगे। फिर है शहरी वन अनावरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो आंसर होगा नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में वन अनावरण यानी कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नगर वन कार्यक्रम को शुरू किया है। और सरकार ने इस साल
145 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और अगले 5 सालों में पूरे भारत में 200 शहरी वन डेवलप करने का लक्ष्य भी रखा है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु की रोकथाम पर एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत के जो राजमार्ग हैं उन पे जो पशु और इंसानों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए, मतलब हाईवेज पे जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करने के लिए अभी परिवहन मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया है और इस साल के अंत तक हादसों की संख्या को कम से कम 25% तक लाया जाएगा, ऐसा बोला है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, ब्रजेंद्र नवनीत को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।